भारत में एनर्जी और हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ी एक बड़ी घोषणा सामने आई है। बेस्ट क्योर फाउंडेशन और किटसॉल्ट एनर्जी ने भारत में 2 महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का ऐलान किया है। इन कार्यक्रमों का आयोजन नई दिल्ली और कोयंबटूर में किया जाएगा, जहां एनर्जी, एनवायरनमेंट, हेल्थ केयर और लाइफस्टाइल सॉल्यूशन से जुड़े बड़े विजन पेश किए जाएंगे। इस पहल का नेतृत्व कर रहे हैं डॉक्टर कृष्णन सुधनथिरन, जो भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों और स्वास्थ्य चुनौतियों के समाधान पर विस्तृत प्रस्तुति देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैंसर, हार्ट डिजीज और डायबिटीज जैसे गंभीर रोगों के इलाज के लिए एडवांस्ड मेडिकल सेंटर्स और नेचुरल लाइफस्टाइल सॉल्यूशंस पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा किटसॉल्ट एनर्जी प्रोजेक्ट के जरिए कनाडा से भारत तक एनर्जी सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की योजना भी पेश की जाएगी। कंपनी का दावा है कि यह मॉडल भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकता है। फिलहाल यह घोषणा एनर्जी और हेल्थ केयर सेक्टर में एक बड़े इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के रूप में देखी जा रही है। फाउंडेशन और किटसॉल्ट एनर्जी ने भारत में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की, जैसा कि आज एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई है, जिसपे विशेष ध्यान ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और जीवन शैली समाधान पर किया गया है। बेस्ट क्योर फाउंडेशन और किटसॉल्ट एनर्जी, जिसका नेतृत्व अध्यक्ष और संस्थापक डॉक्टर कृष्णन सुधनथिरन कर रहे हैं, इस महीने भारत में 2 कॉन्फ्रेंस हम और करेंगे, एक कोयंबटूर में, एक चेन्नई में। सो बेसिकली इनमें निम्नलिखित विषय शामिल हुए हैं। भारतीय सरकार को 2013 से लेकर 2026 को के दौरान प्रस्तुत किए गए ऊर्जा और पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान, जिसमें किटसॉल्ट एनर्जी और कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित किटसॉल्ट पोर्ट और टर्मिनल परियोजना शामिल है। किटसॉल्ट एनर्जी अपनी समर्पित निर्यात बंदरगाह और ऑब्जर्वेटरी इनलेट स्टेट टर्मिनल, जो किटसॉल्ट से मात्र 25 किलोमीटर दूर है दक्षिण में, इसका उपयोग कनाडाई ऊर्जा और वस्तुओं को एशियाई बाजारों तक पहुंचाने की योजना बना। ग्लोबल बेस्ट क्योर फाउंडेशन इंडिया द्वारा संचालित बेस्ट क्योर प्रो हेल्थ एंड मेडिकल सेंटर्स, जो कैंसर, हृदय रोग और मधुमेह के निदान एवं उपचार पर केंद्रित है। बेस्ट लाइफ स्टाइल पहल, जैसा कि आपने सुना, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक तरीकों से उपरोक्त बीमारियों का समाधान करना है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया प्रतिनिधियों, नीति निर्माताओं और संबंधित हितधारकों को ऐसे समग्र दृष्टिकोणों की जानकारी प्रदान करेगी जो सतत ऊर्जा विकास, उन्नत स्वास्थ्य सेवा और निवारक जीवन शैली रणनीतियों को एक साथ जोड़ती है। मैं किटसॉल्ट एनर्जी के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। किटसॉल्ट एनर्जी परियोजना, जो कि पिछले विगत 13 वर्षों से विकसित की जा रही है, एक बड़े स्तर की परियोजना है, जिसका दीर्घकालिक उद्देश्य पर्यावरणीय तथा आर्थिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है। किटसॉल्ट टीम उन इच्छुक पक्षों से सक्रिय रूप से मुलाकात भी कर रही है, लाइक वी आर वर्किंग विद अदर ओएनजीसी एंड देयर मीडिया पर्सनल्स। सो इस साझा दृष्टिकोण को हम साकार करने के लिए जो भी साझेदारी के इच्छुक हैं, उनसे करने के लिए इच्छुक हैं। इस परियोजना का उद्देश्य जो है पोर्ट चर्चिल को कनाडा के पश्चिमी तट से किटसॉल्ट पोर्ट से जोड़ना, जिससे हम 100 से 200 किलोमीटर की दूरी को कम कर पाएंगे। इस परियोजना से दोहरी पाइपलाइन प्रणाली के विकास पर केंद्रित है, जिसके माध्यम से प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, प्रोपेन, ब्यूटेन, पोटास, यूरेनियम और कृषि उत्पादों जैसे विभिन्न संसाधनों को कनाडा से भारत तक किटसॉल्ट के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। यह एकीकृत अवसंरचना मॉडल भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं और पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान को करने मशीन उनके निर्माण में उनकी फैक्ट्री संस्थापक और उन्हीं की फैक्ट्रियों में जो बनती है और वो दूसरे देशों में बेची जाती है। अभी किटसॉल्ट एनर्जी जो है, सर ने एक आइलैंड कनाडा में लिया है, वहां पर फैसिलिटीज डेवलप कर रहे हैं कि वहाँ जो पूरा कनाडा में यूरेनियम, पोटास और ये सब चीजें जो अवेलेबल हैं,
वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करके भारत लाई जा सकते हैं, उस पोर्ट का निर्माण, वहां से जो एनर्जी अवेलेबल है वो कैसे हिंदुस्तान आ जाए। नहीं, दूसरे एशिया कंट्रीज में हिंदुस्तान, क्योंकि इनका दिल बसता है इसलिए हिंदुस्तान वर्ड यूज करते हैं, बट मेनली एशिया के लिए। तो वो इन्होंने अपने उस प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाया कि किसॉल्ट जो इनका आइलैंड है वहां से चर्चिल पोर्ट तक आएगा, फिर चर्चिल पोर्ट से एशिया आएगा। एक सज्जन ने, आप में से किसी ने पूछा था कि वर्तमान संदर्भ में ये कितना उपयोगी हो सकता था अगर ये पहले हो चुका होता तो सही मायनों में अगर देखें तो आज जो हम वैश्विक संकट झेल रहे हैं पेट्रोलियम का, अगर ये पाइपलाइन बन गई होती तो शायद हमें इतनी हाई क्राई नहीं हो रही होती। अगर दूरदर्शिता हमारी पुरानी, अब सबकी अपनी मजबूरियां रही होंगी, तो ये है मेन कि किस तरीके से वो एनर्जी जो है वहां पर वो हिंदुस्तान लाई जा सके, एशिया के देशों में लाई जा सके, उसका एक रोड मैप इन्होंने दिखाया है कि कितना फास्ट। तीसरा जो चीज जो सबसे लास्ट में सर ने दिखाई थी वो थी कैंसर का आयुर्वेदिक घरेलू उपचार। तो जो सर बार बार कहना चाह रहे थे कि हमारे रोजमर्रा के खान पान में जो मसाले हैं, जिन्हें हम गरम मसाला या और मसालों का नाम देते हैं, दालचीनी, जूस, पहले तो मसालों के ऊपर सर ने फोकस किया था, उसके बाद में जूसेस पे, आम, अनानास और प्रोमोग्रेनेट वगैरह का, तो उनका इस्तेमाल हम ज्यादा से ज्यादा करें और वेजिटेरियन डाइट के ऊपर अगर हम फॉलो करें तो कैंसर प्रतिरोधकता जिसको शरीर में अपने आप डेवलप हो जाती है, उसके विषय में सर बता रहे थे। ये तो इन नटशेल टोटल है। ये जो दवाइयां और कैंसर के जो प्रोडक्ट बता रहे थे, मसालों वगैरह के, इनका प्रोडक्ट सर नहीं करते हैं, सर इनको प्रमोट करते हैं जहां भी जाते हैं। और कोयम्बटूर में साउथ में आपका फैक्ट्री लगा रहे हैं इनका, और मेन जो कैंसर से लड़ने के लिए इन्होंने अपनी फाउंडेशन से बहुत काम करे, कई सारे फाउंडेशन से नाम उसमें लिखे हुए हैं। आई थिंक मैंने थोड़ा इंटरप्ट किया आप लोगों को कि मैं बीच में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अश्वगंधा पे बहुत बड़ा रिजल्ट आया है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है बॉडी के लिए। अश्वगंधा, नाउ यू एक्सप्लेन। अश्वगंधा हार्मफुल टू बॉडी, They say that ashwagandha is harmful to the body, but I don't think. but the recent paper of the Some report says that people take testosterone. I just run. Ladies make people dead. You don't need to take everything. You should choose what is good for you. What he is trying to say is अश्वगंधा के बारे में कि कौन कब कितना और कैसे किस मात्रा में लेता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट्स नॉट कि एवरी वो बिल्कुल ही